हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे 29 दिसंबर को सीटेट का जो एग्ज़ाम हुआ उसके कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन के बारे में। सो अगर आपका एग्ज़ाम 9 जनवरी या उसके बाद है तो आपके पास अच्छा खासा टाइम है अच्छे से रिवीजन करने का। और अगर आपका एग्ज़ाम जनवरी में है तो आपको ये पेपर एनालिसिस का पूरा वीडियो ज़रूर देखना चाहिए ताकि आप अपने एग्ज़ाम की और भी बेहतरीन तैयारी कर सकें और ये भी अंदाज़ा लगा पाएँ कि किस टाइप के क्वेश्चंस बन रहे हैं। हालांकि हर साल कुछ ना कुछ नई चीज़ें इंक्लूड होती हैं, लेकिन जो प्रीवियस क्वेश्चंस हैं और जो हमारे शिफ्ट के पहले जो शिफ्ट हो चुकी हैं उनमें आने वाले क्वेश्चंस हैं उन्हें इग्नोर नहीं किया जा सकता है। इसलिए आइए देखते हैं यहाँ पर कि कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए 29 दिसंबर की शिफ्ट को। सीडीपी के क्वेश्चंस को पहले डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, पियाजे से रिलेटेड क्वेश्चंस थे। कोलबर्ग से क्वेश्चन आया था। कोलबर्ग से क्वेश्चन था कि टिट फॉर टैट कोलबर्ग की कौन से स्टेज में होगा। और यहाँ पर नॉम चॉम्स्की से क्वेश्चन आए थे 1-2। भाषा विकास से, स्कीमा से भी क्वेश्चन था। एनसीएफ 2005 से क्वेश्चन थे। काफ़ी क्वेश्चन थे, सीडीपी में भी थे और इधर मैथमेटिक्स में भी पूछे गए थे क्वेश्चंस। NEP 2020 इसके बारे में आपको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में के कस्तूरी रंगन समिति का रोल, ये सारी कुछ चीज़ें आप पढ़ कर के जाएंगे। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। और इसके अलावा वाइगोत्स्की, और अगर देखें तो RTE 2009 वृद्धि एवं विकास मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है CDP का। फिर जेंडर बायसनेस से भी क्वेश्चन बने थे। लैड से लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, इससे भी क्वेश्चन आए थे। और जी फैक्टर थ्योरी किसने दिया, ये क्वेश्चन आया था। इंडिविजुअल डिफरेंसेस यानी व्यक्तिगत भिन्नता से क्वेश्चन बने थे। मोटिवेशन से, क्रिएटिव थिंकिंग से, फॉर्मेटिव असेसमेंट से, खोज विधि से क्वेश्चन बना था। जैसा कि हम जानते हैं खोज विधि आर्मस्ट्रांग द्वारा दी गई है, प्रोजेक्ट विधि किलपैट्रिक द्वारा दी गई है। तो ये सभी विधियाँ और उनके जनक, ये हमें याद होना चाहिए। साथ ही साथ डिस्लेक्सिया, डिस्ग्राफिया, ये सारे जो डिसऑर्डर हैं शारीरिक, इनके बारे में भी हमें जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि चाहे बात की जाए पिछले साल के क्वेश्चन पेपर की या इस बार की शिफ्ट में, हर बार ही डिस्लेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैल्कुलिया से क्वेश्चन बनते हैं। डिस्ग्राफिया बेसिकली होता है जब लिखने में स्टूडेंट को परेशानी होती है, और उसे हम डिस्ग्राफिया कहते हैं जब बच्चे को पढ़ने में प्रॉब्लम आती है या प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम होती है, तो वो डिसऑर्डर डिस्लेक्सिया कहलाता है। और वहीं पर अगर मैथ की कैलकुलेशन में बच्चों को प्रॉब्लम आती है तो मैथमेटिक कैलकुलेशन की प्रॉब्लम को हम लोग डिस्कैल्कुलिया कहते हैं। टिट फॉर टैट का क्वेश्चन आपको बताया कोलबर्ग से पूछा गया था। इसके अलावा में CDP के बाद अगर हम लोग डिस्कस करें हिंदी के क्वेश्चंस की, तो हिंदी में जैसा कि मालूम है कि पैसेज आता है और उससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बाकी 15 नंबर हमारा जो है पेडागॉजी का होता है। तो गद्यांश आया था नेशनल फ्लैग से रिलेटेड, उससे क्वेश्चन पूछे गए थे। और संधि का इससे क्वेश्चन आया था कि सूर्योदय में संधि कौन सी है। इसी के साथ साथ प्रत्यय, उपसर्ग, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस एंड मटेरियल TLM के क्वेश्चंस पेडागॉजी में पूछ लिए जाते हैं। डिस्लेक्सिया और प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम आने पर कौन सा डिसऑर्डर है, डिस्लेक्सिया होता है। तो ये सारे क्वेश्चंस जो हैं हिंदी में बने। हिंदी और CDP का हम लोगों ने डिस्कस किया। साथ ही यहाँ पर देखिए खोज विधि जो लिखी हुई है, खोज विधि का दूसरा नाम ह्यूरिस्टिक मेथड भी है, अन्वेषण विधि जिसको कहते हैं। ये कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो सभी में काम देते हैं। और इसके अलावा अगर हम लोग EVS के पोर्शन की बात करें तो EVS में एक डांस पूछा गया था जो कि है चिरू डांस। चिरू डांस के बारे में अगर आपको बताएं तो इसका दूसरा नाम बांस नृत्य भी है, क्योंकि इसमें बांस का यूज किया जाता है। और बेसिकली मिज़ोरम का ये मेन डांस है, मिज़ोरम का ये डांस है। सो डांस से रिलेटेड ये क्वेश्चन हो गया। इसके अलावा ओजोन ट्रीटी कब हुई थी, कौन सा प्रोटोकॉल था, ये क्वेश्चन आया। डायरेक्शन से बेस्ड क्वेश्चन हर बार ही EVS में देखने को मिल जाता है। डायरेक्शन का क्वेश्चन आया था कि नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट है, अगर कोई व्यक्ति है इधर चला फिर इतने किलोमीटर इधर चला तो अब वो किस डायरेक्शन में है, ऐसा क्वेश्चन हर बार बनता है। तो इनकी प्रैक्टिस आप बहुत अच्छे से करके जाएंगे। इसके बाद में ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, स्पीड एंड टाइम वाला। और नेबरिंग स्टेट, जो कि देखिए मैपिंग से क्वेश्चन इस बार बने हैं। इंडिया की मैपिंग को अच्छे से देख के जाइएगा, कौन सा स्टेट कवर करता है कितने अदर स्टेट्स को। बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी, इन सब से लगे हुए स्टेट्स कौन से हैं, ये क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। इसके बाद में पेट्रोलियम डेराइव्ड प्रोडक्ट कौन कौन से हैं, खिचड़ी के बारे में पूछा गया। ये तो सब EVS में फेवरेट ही हैं और ये पूछे भी जाते हैं। हाउस से यानी आवाज़ से क्वेश्चन थे। एलिफेंट से थे मधुबनी पेंटिंग बिहार की फेमस। और इसके बाद में सोशल इंसेक्ट्स, स्लॉथ बियर और बर्ड्स, मैपिंग से क्वेश्चन आए ही थे। और जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं और भी क्वेश्चन, जैसे कि नमामि गंगे जो कि गंगा की स्वच्छता को लेकर एक मिशन है, उसके बारे में क्वेश्चन आया था। ओपन एंड क्लोज एंडेड थॉट, ये क्या होती है, जैसे कि क्वेश्चन बनते हैं कि कौन सा क्वेश्चन इसमें से ओपन एंडेड है, कौन सा क्लोज एंडेड है।
ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड इन द सेंस अगर आप एग्जांपल से देखिए, ये क्वेश्चन था पेड़ों के 5 लाभ लिखो, और दूसरा था क्या होगा अगर धरती पर पेड़ ना हो। तो अगर किसी बच्चे से ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो एक सिंगल आंसर नहीं मिलेगा। अगर क्वेश्चन पूछा जाए मैथमेटिक्स में जैसे 5 + 3 = 8, तो ये एक ओपन एंडेड क्वेश्चन नहीं है, ये एक क्लोज एंडेड क्वेश्चन है। और ये वाला जो क्वेश्चन है ये ओपन एंडेड है, क्योंकि इसके कई सारे आंसर हो सकते हैं, एक सिंगल आंसर नहीं हो सकता, जबकि इसका आंसर सिंगल आंसर होगा। अगर मैथमेटिक्स में ही बात की जाए कि 5 से ग्रेटर कौन सी नंबर्स होंगी, कोई 3 नंबर्स लिखिए, 5 से ग्रेटर कंटिन्यू तो पूछ नहीं रहा है, तो वो कुछ भी बता सकता है, क्वेश्चन 8, 9, 11 कुछ भी बता सकता है। 5 से ग्रेटर बहुत सारी नंबर्स हैं, तो उनमें से कोई भी 3 बता सकते हैं, तो ये ओपन एंडेड हुआ। और ऐसा क्वेश्चन जिसका केवल और केवल एक सिंगल आंसर बनता है वो क्लोज एंडेड क्वेश्चन होते हैं। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन लिखा हुआ है ये ओपन एंडेड है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके EVS में भी बन सकते हैं, मैथमेटिक्स में भी बन सकते हैं। सो इनको बहुत अच्छे से ध्यान देकर के आंसर करिएगा। इसके बाद में देखिए मच्छर से होने वाला रोग, मलेरिया वगैरह से क्वेश्चन आते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी नहीं है, ऑप्शंस दिए रहेंगे, आपको उनके अकॉर्डिंग बताना होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन EVS में बने हैं। EVS के कुछ फेवरेट टॉपिक हैं जिनसे क्वेश्चन बनता ही बनता है, जैसे कि हाथी हो गया और मधुबनी पेंटिंग हो गई, सोशल इंसेक्ट्स जो हैं, बर्ड्स से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, मैपिंग हो गई, और इन सब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथ ही साथ जितने भी इन्वायरमेंटल ट्रीटीज़ हुई हैं, जितने भी इन्वायरमेंटल एक्ट्स बने हैं, उनके बारे में जितने भी अधिनियम हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो वो आप बहुत ध्यान से पढ़कर जाएंगे। आगे बात करें अगर हम लोग मैथमेटिक्स की, जिसमें आप देख सकते हैं क्वेश्चन जो है यूनिट्स पे है, जैसे कि इसकी जो है यूनिट होती है सेंटीमीटर लंबाई की, मीटर भी होती है, किलोमीटर भी होती है। तो तीनों को जोड़कर पूछा है क्या होगा। अगर डायरेक्ट जोड़ दिया जाएगा तो गलत हो जाएगा, इसको पहले एक यूनिट में चेंज करेंगे। वो तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग है कि ऑप्शन किलोमीटर में दिया है, मीटर में दिया है या फिर सेंटीमीटर में, उसके अकॉर्डिंग हम सभी को चेंज करके और फिर उसका आंसर निकालेंगे। तो इस तरीके से मैथमेटिक्स में क्वेश्चन आए थे। नंबर सिस्टम से क्वेश्चन बने हुए थे, एंगल, रेक्टेंगल, ट्रायंगल से क्वेश्चन थे, LCM के क्वेश्चन थे 1-2, और सम ऑफ फैक्टर्स के भी क्वेश्चन थे। मैथमेटिक्स की पेडागोजी, नेचर ऑफ मैथमेटिक्स से ज़्यादा क्वेश्चन थे। पेडागोजी में इन द सेंस कई सारे क्वेश्चन अबाकस से हो सकते हैं और कई सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं, TLM कौन सा यूज करेंगे, मैथमेटिक्स की नेचर क्या होती है, इन सब टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन मैथमेटिक्स में बनते हैं। फिर रोम्बस की सिमेट्री से क्वेश्चन आ गए थे। NCF से क्वेश्चन मैथमेटिक्स में भी बने हैं। वॉन हिले से भी क्वेश्चन बने हैं। वॉन हिले एक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने ज्यामिति के चिंतन के 5 स्तर दिए थे। तो उन 5 स्तरों को आप पढ़कर जाएंगे, कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर से क्वेश्चन थे। सीरीज एंड पैटर्न से क्वेश्चन थे। सो इस तरीके से इतने सारे क्वेश्चंस यहाँ पर मैथमेटिक्स के भी पूछे गए। इसके बाद में देख सकते हैं इंग्लिश में जैसा कि स्किल से क्वेश्चन आया, स्पीकिंग स्किल, रीडिंग स्किल, और साथ में पैसेज भी आए थे। पैसेज से आपको बेसिकली आंसर छांटना होता है, चाहे इंग्लिश हो या फिर संस्कृत की बात की जाए, दोनों में ही ऐसा रहता है। और संस्कृत से बेसिकली उपसर्ग से क्वेश्चन बनते हैं। अगर ग्रामर से क्वेश्चन बनता है तो वो आपके पैराग्राफ से यानी गद्यांश से ही उठा करके उसमें उपसर्ग, प्रत्यय या ऐसा संधि, ऐसा रिलेटेड कोई एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। बाकी सारे आपको उस पैसेज से ही छांटने वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा 15 नंबर की पेडागोजी होती है और इसमें भी जो स्किल्स होती हैं, जैसे टीचिंग स्किल है, लर्निंग स्किल है, स्पीकिंग स्किल है, तो इन सब स्किल से क्वेश्चन बनते हैं। साथ ही सुबोपली यानी कि सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, इसका सीरियल भी कभी कभी पूछ लिया जाता है संस्कृत में भी। और इसके अलावा बात करें अगर हम लोग कुछ क्वेश्चंस की, जैसे कि ये क्वेश्चन देख सकते हैं आप, व्हाट इज़ एग्जांपल ऑफ ग्रॉस मोटर स्किल, यानी स्थूल गतिक कौशल का कौन सा एग्जांपल होगा। इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं, रनिंग, राइटिंग, और उसके बाद में थ्रेड एंड नीडल एंड रीडिंग। तो इसमें से कौन सा होगा? रनिंग ऑप्शन हमारा राइट आंसर है, क्योंकि ग्रॉस मोटर स्किल की बात हो रही है। स्थूल गतिक कौशल कौन सा होगा? यहाँ पर रनिंग है। और NEP का स्ट्रक्चर पूछा गया था, ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, जैसा कि देख सकते हैं 5 + 3 + 3 + 4, यही हमारा राइट आंसर है। 5 3 3 4 ऐसा स्ट्रक्चर आप यहाँ पर याद रखेंगे। अगर बात की जाए ओल्ड स्ट्रक्चर कैसा था, जैसा कि अभी तक फॉलो हो रहा था, 10 + 2 + 3 का स्ट्रक्चर था, और अब हो गया है NEP 2020 के अकॉर्डिंग 5 + 3 + 3 + 4। ओके। और हाँ, साथ में कुछ बातें और NEP की जो कि आपको ध्यान में रख के जानी है, जैसे कि पूछा जा सकता है कि कौन सी समिति थी जिसकी सिफारिश पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई 2020 की। तो ये डॉक्टर के कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिश पर आई थी। तो ऐसे पॉइंट्स जो कि नई शिक्षा नीति से संबंधित हैं वो आप पढ़कर जाएंगे। और इसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा,
व्हाट इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इमोशन, यानी कि भावनाओं का उदाहरण कौन सा इसमें से नहीं है। ऑप्शन फियर है, कम्युनिकेशन है, एंगर है एंड लव है। हो सकता है एग्जैक्टली सेम ऑप्शन आपके ना रहे हों, बट 3 ऑप्शन आपको इमोशन के दिए गए थे। एक ऑप्शन था जो कि इमोशन से रिलेटेड नहीं था, कॉग्निशन से रिलेटेड था। तो यहाँ पर अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो कम्युनिकेशन होगा। और कौन कौन से एग्जांपल हो सकते हैं कॉग्निशन के, जैसे कि परसेप्शन हो गया, मेमोरी हो गई, और लैंग्वेज है, लर्निंग है, एनालिसिस है। तो इस तरीके के कई सारे एग्जांपल हो सकते हैं जो कि आपके कॉग्निशन से रिलेटेड होंगे। अगर बात की जाए कि जो हमारे इमोशन से रिलेटेड एग्जांपल फियर है, एंगर है, लव है, साथ ही साथ और भी हो सकते हैं जैसे कि सैडनेस है, एंग्जाइटी है, पेन है और कन्फ्यूजन, क्रेविंग है। इस तरीके के कई सारे एग्जांपल हो सकते हैं जो इमोशन से रिलेटेड होंगे। सो ऐसा क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था कि इमोशन से रिलेटेड कौन सा एग्जांपल और कॉग्निशन से रिलेटेड कौन सा एग्जांपल, आपको उसमें जो है डिफरेंस देखना था। और इसके अलावा में रीज़न एंड एजम्पशन बेस्ड क्वेश्चन थे, कथन और कारण से रिलेटेड क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं। एक क्वेश्चन था बिक्स की अवधारणा किसने दी, BICS, जिसका फुल फॉर्म होता है बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेटिव स्किल्स, यानी कि बुनियादी पारंपरिक संचार कौशल अगर हिंदी में बात करें। और बिक्स क्या होता है, बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेटिव स्किल्स। इसमें कौन कौन सी स्किल्स आती है, जैसे कि आप कितना पॉजिटिव हैं, अगर किसी से कम्युनिकेशन हो रहा है तो आपका सुनने का तरीका कैसा है, समझने का तरीका कैसा है, समझाने का तरीका कैसा है, आप कैसे पेश आते हैं, ये सारी बातें इसमें शामिल होती हैं। और इसकी अवधारणा की बात की जाए किसने ये अवधारणा दी, तो इसका राइट ऑप्शन है क्यूमिन। फिर आगे हम लोग बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है सीरियल, यानी कि प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट का विकास का सही क्रम क्या होगा, पैर से सिर की ओर, केंद्र से पैर की ओर, केंद्र से बाहर की ओर, या फिर विशिष्ट से सामान्य की ओर। तो हमेशा ध्यान रखिए केंद्र से बाहर की ओर। अगर यही सामान्य से विशिष्ट होता तो ये ऑप्शन भी सही हो जाता, लेकिन यहाँ पर केंद्र से बाहर की ओर होगा, विशिष्ट से सामान्य नहीं, सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। ओके, कुछ अदर पॉइंट भी हैं जो कि कॉमन रूप से याद है, ये नहीं पता कि कौन से सेक्शन में पूछे गए, बट जैसे लैंग्वेज स्किल से क्वेश्चंस थे। और इसके अलावा में बहुभाषिकता यानी कि मल्टी लिंग्विज्म से क्वेश्चन थे, और जेंडर बायसनेस से क्वेश्चन थे। डाइवर्जेंट थिंकिंग की अगर बात करें तो इसे अपसारी थिंकिंग कहा जाता है, अपसारी चिंतन, जिसमें एक पॉइंट से अलग अलग डायरेक्शन में सोचा जाता है, तो इसे अपसारी चिंतन कहते हैं। और इसका अपोजिट होता है अभिसारी चिंतन यानी कन्वर्जेंट थिंकिंग। इसमें क्या होता है, कन्वर्जेंट थिंकिंग में कई सारे पॉइंट से एक पॉइंट पर फोकस किया जाता है। अभिसारी चिंतन यानी कि कन्वर्जेंट थिंकिंग कहते हैं, इसको हम लोग कन्वर्जेंट थिंकिंग कहते हैं। इसके अलावा में LAD से क्वेश्चन था, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, और साथ में हाई प्रोटीन कंटेनिंग फूड कौन से हैं, ये तो EVS का क्वेश्चन हो सकता है। सो इस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं वो एग्ज़ाम में बने हैं सीटेट के। ये 29 दिसंबर की शिफ्ट है, और ऐसे ही क्वेश्चन आपके भी शिफ्ट में बन सकते हैं। अगर आपका शिफ्ट 29 या 28 में से कोई था, और अगर आपको कोई क्वेश्चन इसके अलावा भी याद है तो कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। सो ये 29 दिसंबर की पूरी शिफ्ट का एनालिसिस था। इसमें केवल वही इस पॉइंट इंक्लूड किए गए हैं जो मेमोरी बेस्ड थे। इन पर ऑप्शंस होते तो और क्लियरली हम लोग इसको डिस्क्राइब कर पाते, बट कोई बात नहीं, हमें टॉपिक यहाँ से पता चलता है कि कौन कौन से टॉपिक से मोस्टली क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और ज़रूरी नहीं कि सेम आपके शिफ्ट में भी ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएँ। हर शिफ्ट का लेवल अलग हो सकता है, हर शिफ्ट के क्वेश्चन अलग होते हैं, बट हमारी तैयारी जो भी है उस पर हमें जितना भी हमने तैयार किया है उसकी प्रैक्टिस हमें लगातार करती रहनी है। तो ये जो क्वेश्चंस आपको दिखाए गए, ये टॉपिक जो आपको दिखाए गए, ये आपके 29 दिसंबर की शिफ्ट में पूछे गए थे। हो सकता है आपकी शिफ्ट में इनमें से कोई क्वेश्चन रिपीट हो जाए, या रिपीट नहीं भी होता है तो ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाए। तो इस तरीके से आप इन टॉपिक्स पर भी ध्यान दें, और साथ ही साथ जो पूरा आपने सीटेट का सिलेबस पढ़ा है उसको रिवाइज लगातार करते रहें। थैंक यू।